तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 5 और एपिसोड 6 की। पहले दो पार्ट में मैंने एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 तक एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एपिसोड 5 में हम देखते हैं हारिन जीसियो को देख के काफी खुश थी और वो काफी इमोशनल भी हो जाती है। यहाँ पे उनका शादी हो गया था। हारिन जीसियो को सिर्फ देखने ही लगती है। हारिन को याद आती है कि कैसे उसने जीसियो से कहा था कि वो उसे बहुत पसंद करती है। हम देखते हैं हारिन की सारी पास्ट मेमोरीज चेंज हो गए थे। हारिन और जीसियो उनके पुरानी एल्बम को देखने लगते हैं जहाँ पे उसकी सभी मेमोरीज चेंज हो गया था। सुबह उठ के हारिन देखती है कि जीसियो उसके पास नहीं था। वो काफी डर जाती है। उसे लगती है कि शायद ये भी एक ड्रीम था। वो जोरों से जीसियो को पुकारने लगती है और तभी जीसियो बाहर से घर के अंदर आता है। उसे देख हारिन को रिलीफ फील होती है। जीसियो अब एक डॉक्टर बन चुका था और उस दिन उसका आफ्टरनून शिफ्ट था, तो इसीलिए हारिन पूरी दिन जीसू के साथ बिताती है। हारिन काफी खुश थी कि जीसू उसके साथ है। उसके बाद हारिन जब ऑफिस में थी तभी जीसू उसे कुछ देर बाद कॉल करता है। जीसू की एक छोटी सी एक्सीडेंट हो गया था और उसे थोड़ी चोट भी लगा था, जो सुन के हारिन दौड़ती हुई हॉस्पिटल में जीसू से मिलने जाती है। हॉस्पिटल में हारिन की किमियो से मुलाकात होती है, जो कि वो भी उसी हॉस्पिटल में काम करता था। हारिन किमियो से सुजिन के बारे में पूछती है, जहाँ पे किमियो से उसे पता चलता है कि वो लोग अब अलग हो चुके हैं, जो सुन के हारिन को बहुत बुरा लगती है। हारिन को ये भी पता चलता है कि हाइमिन उस दिन एक एक्सीडेंट में मारी जा चुकी थी। हारिन ने पास्ट को चेंज करने की कोशिश की थी, जिस वजह से सुजिन उससे दूर चली गई थी और हाइमिन भी मारी जा चुकी थी, और इसीलिए फिर से सब ठीक करने के लिए हारिन पास्ट में जाने की डिसाइड करती है और उसी दिन की एक पिक्चर फिर से जला देती है ताकि वो उस दिन जाके सब कुछ ठीक कर सके। उसके बाद वो उसी दिन में वापस जाती है जैसे कि उसने वो दिन पहले ही बिताई है, और इसीलिए सुजिन के साथ उसकी रिलेशन ठीक रखने के लिए और हाइमिन को भी बचाने के लिए हारिन सब सही तरीके से करती है। और इस बार वो जीसो के साथ नहीं जाती, बल्कि जीसो को सब कुछ पहले से ही समझा देती है कि कैसे उसे अपने मॉम के साथ बिहेव करना है, कैसे उनके साथ बातें करनी है ताकि उन्हें खुशी हो और उनके रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए। हारिन सुजिन के साथ जाती है उसके काम में मदद करने के लिए, जिससे उनके दोस्ती कायम रहती है। उसके बाद हारिन हाइमिन को बचाने के लिए जाती है, और जब भी वो बाइक हाइमिन के सामने आने ही वाला था तभी हारिन को वो टिंटिस होती है, जो कि हमेशा उसे फ्यूचर में आने की समय ही होता था। और एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 6 में हम देखते हैं हारिन हाइमिन को फ्यूचर लौटने से पहले ही बचा लेती है, और फिर प्रेजेंट डे में वापस लौट के हारिन अपना फोन चेक करती है। वहाँ पे हाइमिन की नंबर थी और उसकी स्कूल एल्बम में भी सुजिन की पिक्चर्स थे। दैट्स मीन उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं खोया और हाइमिन को भी उसने बचा लिया था, लेकिन उसके फोन में जीसुओ का नंबर नहीं था। उसने जीसुओ को फिर से खो दिया था, जिससे हारिन काफी दुखी हो जाती है और बहुत रोने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट डे हारिन यून सिंह को कॉल करती है और उससे हाइमिन की कैफे में जाकर मिलती है। यून सिंह एक रिपोर्टर बन चुका था और इसीलिए हारिन उससे एक फेवर मांगती है। हारिन यून सिंह से जीसुओ की मौत की सभी डेटा मांगती है, जो भी उसके सुसाइड इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को मिला था। उसके बाद हारिन जीसुओ की मॉम से जाकर मिलती है, क्योंकि उसने उन्हें फोन करके जीसुओ की फोन मंगवाए थे। घर जाकर हारिन जीसुओ की फोन चार्ज देके उसे ऑन करती है। उसके फोन में हारिन मैसेजेस चेक करती है। वहाँ पे हारिन की मैसेज थी, जो कि उसने अपने फोन से उस दिन उसे भेजी ही नहीं थी। हारिन अच्छी तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन डेटा चेक करती है और उस दिन क्या हुआ था वो अपने आंखों से देखने के लिए वो फिर से पास्ट में जाने की डिसाइड करती है, और उसके बाद उसी दिन की एक फोटो जला के हारिन फिर से उस दिन में वापस लौट जाती है, जहाँ पे वो खुद को आर्ट क्लास में पाती है। वहाँ पे वो सुजिन के साथ प्लेग्राउंड में जाती है, जहाँ पे जीसुओ बास्केटबॉल खेल रहा था। तभी किम सुन यू जीसुओ को धक्का देता है। किम सुन यू वही बंदा था जो जीसुओ को पसंद नहीं करता था, बिना कोई वजह के। किम सुन यू के धक्का देने की वजह से जीसुओ नीचे गिर जाता है और उसके लेफ्ट हैंड में चोट लग जाता है। हारिन उसे मेडिकल रूम ले जाती है और डॉक्टर उसके हाथ को बैंडेज कर देते हैं। डॉक्टर ये भी कहता है कि जीसुओ का हाथ ठीक होने में लगभग 1 हफ्ता लग जाएगा। जीसुओ एक लेफ्ट हैंडर था और इसीलिए उसके लिए सब कुछ काम करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। तभी हारिन के दिमाग में एक बात आती है कि इन्वेस्टिगेशन डेटा में लिखा था कि जीसुओ ने बिना कोई हेसिटेट की अपने हाथ को काट लिया था, लेकिन बर्थडे के दिन सुबह जीसुओ अपनी बाइक भी नहीं चला पा रहा था, तो वो अपना हाथ कैसे काट सकता है, क्योंकि उसके हाथों में बहुत दर्द था जिससे वो खुद अपना हाथ नहीं काट सकता था। और हारिन समझ जाती है कि उस दिन जीसुओ ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसे किसी ने मार दिया था। और एपिसोड खत्म होने के पहले हमें एक
प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम सिन यू जिसू की बैग से पैसे चुरा रहा था और उसके बाद एपिसोड 6 यही पे खत्म होता है। तो गाइस ये थी एपिसोड 5 एंड 6 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एंड गाइस प्लीज मेरी आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड उसके साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ।